देखिए, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि वंदे भारत ट्रेन बस कुछ ही देर में टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है। और आपको बता दें कि रांची से हावड़ा तक चलेगी ये ट्रेन, और ये ट्रेन लगभग रविवार के दिन से आरंभ हो जाएगी चलना। आज इसका ट्रायल है। रांची से ये ट्रेन खुल चुकी है और बस कुछ ही देर में टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। तो एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, जो वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई थी पूरे भारत में और सभी यात्रियों की सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए स्टार्ट की गई थी, शुरुआत की गई थी, जिसकी अब टाटानगर रेलवे स्टेशन पर भी वंदे भारत को आप देख सकेंगे। यहां से आप कोलकाता जाने के लिए, हावड़ा जाने के लिए ट्रैवल कर सकेंगे इस ट्रेन के सहारे। तो एक बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी खुशखबरी जमशेदपुर वासियों के लिए, जमशेदपुर के लोगों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से वंदे भारत की विशेषताएं हैं और अपने आप में एक अनोखी ट्रेन भारत में शुरुआत की गई है इसकी, और कई राज्यों में, कई शहरों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले भी आपने देखा था कि रांची से होते हुए हटिया और पटना तक के लिए एक ट्रेन की सेवा शुरू की गई थी, बिहार के अंदर हो। इसके साथ साथ कई राज्यों के अंदर इस ट्रेन की शुरुआत की गई थी। अब एक तरह से कहीं ना कहीं जमशेदपुर के लोगों को राहत इससे मिलेगी, क्योंकि जमशेदपुर के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में कोलकाता, हावड़ा जाते हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में, काम धंधे के सिलसिले में। कई सारा काम उनको रहता है और स्टील एकमात्र सहारा उन लोगों के लिए रहता था, जो काफ़ी सुविधाजनक उन लोगों के लिए था ट्रेन। अब वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होते ही जमशेदपुर के लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है और बस कुछ ही देर में टाटानगर रेलवे स्टेशन ये ट्रेन पहुंचने वाली है, जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। जहां आज ट्रायल है इस ट्रेन की, रांची से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है और हावड़ा पहुंचेगी ये ट्रेन। टाटानगर में इसका एक स्टॉपेज रखा गया है, साथ ही साथ आगे खड़गपुर में एक स्टॉपेज होगा। उसके बाद सीधे ये ट्रेन कोलकाता पहुंचेगी। बीच में कहां कहां स्टॉपेज है, इस चीज को लेकर विस्तृत से हम आप तक जानकारी पहुंचा देंगे। फिलहाल अभी की ये एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। इस लाइव वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर भी कर लीजिएगा और वंदे भारत ट्रेन के पहुंचने के साथ ही हम एक और लाइव करेंगे और आपको उस वक्त भी तस्वीर दिखाएंगे क्या स्थिति है, क्या किस तरह की ट्रेन है, क्या सुविधाएं हैं, हम अपनी आंखों से देखकर और अपने सामने से देखकर उसका जायजा लेकर आपको बताएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से पूरे भारत में इस ट्रेन की शुरुआत हुई, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि ये ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसकी सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात की जाए, अंदर इंटरनली जितनी भी चीज़ें हैं उस चीज़ की बात की जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेन है। इस युग में एक बेहतरीन ट्रेन की सौगात भारत के प्रधानमंत्री और साथ ही साथ भारत की सरकार ने दिया है और देश भर में कई जगहों पर, कई राज्यों में, कई शहरों में इस ट्रेन की शुरुआत की गई और ये ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए अग्रसर रहती है। और आज भी इसी तरह से रांची से ये ट्रेन खुलकर कोलकाता, हावड़ा के लिए चलेगी, जहां इसका ट्रायल आज हो रहा है। टाटानगर रेलवे स्टेशन ये ट्रेन पहुंचने वाली है बस कुछ ही देर में। आप लोग के मन में कोई आशंका है तो आप कमेंट करके हमसे जानकारी भी ले सकते हैं। क्या कुछ बोल भी ले भाई, इसका क्या जवाब दें हम। वेरी गुड। जी हाँ, एक अच्छी शुरुआत है कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से और जमशेदपुर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर, अच्छी सौगात और खुशखबरी है कि जमशेदपुर में इसका स्टॉपेज होगा और जमशेदपुर में ये ट्रेन रुकेगी। यहाँ से यात्री सवार होकर कोलकाता, हावड़ा जा सकेंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन अवसर जमशेदपुर के लोगों के लिए। वंदे भारत ट्रेन के पहुंचने के साथ ही ये खुशखबरी तमाम जमशेदपुर के लोगों को, और यहाँ से एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे और दिखाएंगे कि क्या किस तरह की ट्रेन है, क्या सुविधाएं हैं, क्या अत्याधुनिक हाईटेक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन कितनी कारगर साबित होगी तमाम लोगों के लिए। और जब टाटानगर रेलवे स्टेशन में इसका स्टॉपेज होगा, यहाँ पर जब ट्रेन रुकेगी तो किस तरह से कितने यात्री सवार होकर यहाँ से जाएंगे। फिलहाल आज ट्रायल का दिन है, इस ट्रेन को पटरी पर दौड़ाई जा रही है और देखा जा रहा है डिस्टेंस कवर किए जाएंगे, कितने डिस्टेंस हो रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है। और आप जैसा कि हावड़ा का सफ़र करते हैं, हावड़ा जाते हैं तो लगभग 300 किलोमीटर बाय रोड सफ़र होता है हावड़ा का और बाय ट्रेन कुछ कम होता है। तो 4 घंटे आपको लगते हैं हावड़ा पहुंचने में। तो वो डिस्टेंस, वो फासला अब बहुत ही कम होने वाला है। जो 4 घंटे का सफ़र था, वो सफ़र अब बहुत ही कम समय में आप पूरा कर पाएंगे। एकदम उमेश क्या नाम है, उत्तम प्रमाणिक जी सीधा ट्रेन ही दिखाएंगे आपको। उससे पहले आप पटरी देख लीजिए कि यही पटरी पर ट्रेन आने वाली है। ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, यहाँ यही प्लेटफॉर्म से होकर ट्रेन आएगी और टाटानगर रेलवे स्टेशन में रुकेगी और यहाँ से सारे लोग अपने गंतव्य पर पहुँचेंगे।
देखिए ये ट्रेन रविवार के दिन से औपचारिक इसकी शुरुआत हो जाएगी। आज इसका ट्रायल है और रांची से ये ट्रेन खुलेगी। रांची से हावड़ा इस ट्रेन को रखा गया है और जमशेदपुर टाटानगर रेलवे स्टेशन में ये स्टॉपेज इसका एक रखा गया है जहां पर ट्रेन रुकेगी और यहां से भी कई सारे यात्री जो हावड़ा जाने के लिए होते हैं वो हावड़ा जा सकेंगे। तो एक बहुत राहत की खबर, बड़ी खबर तमाम जमशेदपुर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि जिस तरह से हम देख रहे थे कि कई शहरों में, कई राज्यों में इस ट्रेन की शुरुआत हुई और वहाँ के लोग इसका लाभ उठा रहे थे, इन सभी सुविधाओं का लाभ ले रहे थे। तो जमशेदपुर के लोगों की भी एक मांग थी, डिमांड थी कि जमशेदपुर में कई सारे ऐसे यात्री हैं, कई सारे लोग हैं जो हावड़ा जाते हैं और दूसरे राज्यों का सफ़र करते हैं, दूसरे शहरों का सफ़र करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी वंदे भारत की शुरुआत की जाए, वंदे भारत की सौगात भारत सरकार की ओर से मिल सके और अंततः आखिरकार एक बहुत बड़ी सौगात, बहुत बड़ी खुशखबरी जमशेदपुर के लोगों के लिए, टाटानगर के लोगों के लिए कि वंदे भारत ट्रेन अब आपको जमशेदपुर में पहली बार देखने को मिलेगी और ये ट्रेन सीधे रांची से चलकर हावड़ा तक पहुंचेगी और इस चीज़ का लाभ पूरे जमशेदपुर के लोग ले सकते हैं। कई सारे लोग कमेंट कर रहे, बस ट्रेन हम जैसा कि जानकारी थी कि ट्रेन 3 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच जाएगी, लेकिन फ़िलहाल इसमें देरी है, थोड़ी डिले मानी जा रही है क्योंकि इसका ट्रायल हो रहा है और सिग्नल वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से ट्रेन पहुंचने में थोड़ी लेट हो रही है, लेकिन माना ये जा रहा है कि बस कुछ ही देर में ये ट्रेन टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पहुँच जाएगी। देखिए मोहम्मद मुजाहिद जी, टिकट की जहां तक बात है, फिलहाल इसकी औपचारिक घोषणा और औपचारिक ऐलान इस बात को लेकर साफ नहीं है कि टिकट का दाम कितना होगा, क्या टिकट के प्राइस होंगे, किस तरह से आप सफ़र कर सकेंगे, क्या क्लास होगा। तो इन चीज़ों को साफ तौर पर और जैसे ही एक विस्तृत रिपोर्ट हम तक पहुंचती है इस चीज़ को लेकर, भारत सरकार हो या फिर रेलवे की तरफ से कोई भी रिपोर्ट जारी होती है तो वो हम आप तक पहुँचा देंगे और बता देंगे कि क्या किस तरह से ये प्राइस होगा, क्या किस तरह से आप सफ़र कर सकते हैं। तमाम खबर हम आप तक पहुंचा देंगे। फिलहाल आज ट्रायल का दिन है, इस ट्रेन को दौड़ाया जा रहा है रांची से हावड़ा तक, तो वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब अख्तर जी। तो ये लाइव तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव आप देख लें यहाँ से और इस ट्रेन को देख लें। कितना नंबर प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आएगा। ये तो प्लेटफॉर्म में कितना, 1 है ना? तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आने की आशंका जताई जा रही है। कई सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ, अभी 100 लोग थे, उससे अभी थोड़े नीचे डाउन हुए हैं, 90 लोग हुए हैं, तो लगातार अप एंड डाउन हो रहा है लोगों का। तो लाइव जुड़ने वालों से अनुरोध है कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि एक पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ। इससे पहले मुझे नहीं लगता है कि किसी ने इस बात की जानकारी लाइव के माध्यम से आपको दी होगी। तो इस लाइव को आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और वंदे भारत ट्रेन जैसे ही पहुँचती है उस वक्त भी हमारा एक लाइव होगा, आप अपडेट लेते रहिएगा और पेज पर रेगुलर आप बने रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि हम किस वक्त लाइव आ रहे हैं। तो आप सीधे वंदे भारत ट्रेन को आप देख पाएंगे। और अभी तक फिलहाल जानकारी है कि ट्रेन में थोड़ा डिले है, क्योंकि 3 बजे पहुंचने की आशंका थी और पहुंचना था ट्रेन को, लेकिन सिग्नल के कारण और बीच में रुकावट कहीं आ रही है तो उस वजह से ट्रेन आने में लेट है। रात में पहुंचा, सरफराज रात में लाइव करेगा।
देखिए यहाँ पर खड़े हुए हम लोग ब्रिज के ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं और सभी लोगों की निगाह उस तरफ है। सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत भारी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए वंदे भारत ट्रेन को देखने के लिए, और बड़ी संख्या में प्रेस के लोग भी यहाँ पर पहुँचे जो लगातार इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन के आने का। और हम भी उसी इंतज़ार में यहाँ पर खड़े हैं कि पहली झलक आपको वंदे भारत ट्रेन की दिखा सकें। फिलहाल ट्रेन को पहुँचने में लेट हो रही है, डिले है थोड़ा, और जैसे ही ट्रेन पहुंचेगी हम आप तक वो अपडेट, वो जानकारी और इस लाइव के माध्यम से आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज़ाद हिंद एक्सप्रेस 17 घंटे लेट। देखिए अभी कुर्मी आंदोलन चल रहा है, इस वजह से भी कई सारी ट्रेनें रद्द हुई हैं, कई सारी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है, कई सारी ट्रेनें रद्द और साथ ही साथ लेट चल रही हैं। तो ये एक कुर्मी आंदोलन की वजह से ये एक बड़ा प्रभाव पड़ा है इंडियन रेलवे पर, और इस वजह से शायद ट्रेन लेट चल रही है। तो हो सकता है वंदे भारत ट्रेन को भी आने में सुविधा और दिक्कत नहीं हो पा रही और काफ़ी दिक्कत हो रही होगी यहाँ पहुँचने में, क्योंकि रास्ते में कई सारे ऐसे ज़िले हैं, पलामू हो गया, दुमका हो गया और रांची से सटे हुए कई सारे ज़िले हैं जहाँ पर कुर्मी आंदोलन का ज़बरदस्त आंदोलनकारी वहाँ पर डटे हुए थे। रेलवे को उन्होंने बंद कर रखा था, ट्रेनें रोकी हुई थी, तो इस वजह से भी ट्रेनों का आवागमन उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और ट्रेनें लेट चल रही हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि वंदे भारत को पहुँचने में यहाँ पर असुविधा हो रही है, और इसी वजह से शायद जो ट्रेन 3 बजे पहुँचने वाली थी अभी फ़िलहाल 10-15 मिनट लेट है। तो और भी हो सकता है कि 10 मिनट लेट हो, लेकिन जैसे ही ट्रेन पहुँचेगी हम आपको वो तस्वीर ज़रूर दिखाएंगे। आप इस लाइव में बने रहिएगा। देखिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत की जो ट्रेन का हाल है और जैसी ट्रेनें हैं, जिस तरह से ट्रेनों में वो सुविधा नहीं मिल पाती है जिसका वादा किया जाता है, तो उन सारी दिक्कतों के लिए कहीं ना कहीं रेलवे ज़िम्मेदार भी है। और इंडियन रेलवे को, भारतीय रेल को अपनी तमाम सुविधाओं को और जितनी भी दिक्कतें हैं उसको दूर करनी चाहिए। सुविधाओं की जो बात करते हैं वो सेवा और वो सुविधा मिल सके, भारत के लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भारत की ट्रेनों में भर कर ट्रेन में लोग जाते हैं, सफ़र करते हैं, ख़तरों के बीच सफ़र करते हैं और सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिल पाता है, तो अपने आप में एक बहुत ही एक नेगेटिव मार्किंग है। तो भारत सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जहां एक और वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जा रही है और वंदे भारत ट्रेन पूरे देश भर में दौड़ाई जा रही है, कई राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है, कई राज्यों में शुरुआत होनी है। झारखंड में इसकी सौगात अब जमशेदपुर के लोगों को भी मिलने वाली है। तो दूसरी तरफ जो बड़ी और बड़े रूट की ट्रेन हैं, लॉन्ग रूट की ट्रेनें हैं, तो उन ट्रेनों का परिचालन सही ढंग से हो सके, उन ट्रेनों में सुविधा बेहतर ढंग से लोगों को मिल सके और जिसका इंतज़ार लोग करते हैं। अश्विनी को कॉल कर लेना, अश्विनी कॉल कर रहा, तो वो सुविधा भी मिल सके। भारत सरकार को इस पर भी ध्यान कहीं ना कहीं एक और ध्यान देना चाहिए और इस ओर ध्यान मैं आकर्षित करने की कोशिश भी करूँगा कि इंडियन रेलवे अपनी बस हो गया थोड़ी देर में, तो चल भूख लगा है, वंदे भारत खिलाएगा। बस मैं इस लाइव से अलविदा चाहूँगा और बस जैसे ही अपडेट हम तक पहुँचती है वंदे भारत ट्रेन को लेकर कि कहाँ तक ट्रेन पहुँची है, कितने देर में यहाँ पर पहुँचना होगा, फिर एक लाइव के साथ हम आपके बीच बनेंगे। आप लगातार फॉलो करते रहिएगा और अपडेट लेते रहिएगा, पेज पर बने रहिएगा। हम आप तक आपके बीच आकर उस लाइव को, उस दृश्य को दिखाने की कोशिश करेंगे जब पहली बार टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन पहुंचेगी। तो चलिए हम आपसे अलविदा चाहेंगे, मिलेंगे अगले लाइव में बस थोड़ी ही देर में। आप देखते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा। हम मिलेंगे अगले लाइव में आपके साथ वंदे भारत ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 संख्या पर आने की उम्मीद और आशंका जताई जा रही है।